गुड मॉर्निंग। थ्योरी ऑफ मशीन में हम बात कर रहे थे वेलोसिटी एनालिसिस की। तो वेलोसिटी की बात करें तो वी ऑल नो कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो यदि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम ग्राफिकली इसको जब रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर के सारे नियम हम वेलोसिटी के लिए यूज या अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स का मामला हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का मामला हो, या तो फिर और कोई भी जहाँ जो भी वेक्टर्स के नियम हैं वो सभी हमारे वेलोसिटी डायग्राम पे अप्लाई होंगे। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी के बारे में कि हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी मेथड पढ़ने वाले जो कि ग्राफिकल है तो हम ग्राफ के माध्यम से ही करेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सपोज आपको कहा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू ए आपको पता करना है, या तो फिर ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को ग्राफिकली या तो फिर किसी सिंबॉलिकली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही चीज़ जब आपको लिखना हो तो हम वेलोसिटी को भी से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में इसमें हम दो टर्म यूज करते हैं, बी और ए का। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, आप इस स्टेटमेंट को इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा मैंने, वेलोसिटी का भी और स्मॉल बी एंड स्मॉल ए, मतलब कि बी और ए तो उसका स्पेस कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेगा, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, बट बी जो है उसके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल बी जो है। तो हम वेलोसिटी डायग्राम में स्मॉल ए बी सी जो भी उसका नोटेशन है वो स्मॉल में यूज करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो फर्स्ट है ये उस एलिमेंट का वेलोसिटी बताता है, और सेकेंड जो है जिसके रिलेशन में, जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाला गया है उस एलिमेंट को बतलाता है। मतलब कि क्या हुआ इस पूरे सेंटेंस का मतलब, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये एक बात। और इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी लिखते हैं या लिख सकते हैं। आपको कहीं ऐसा लिखा मिल जाए सिंपली ए बी, यदि ए बी लिखा हो तो यह भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ए बी यदि ग्रेटर ए बी रहे तो वो उस बॉडी के लिंक के लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ए से बी के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। बट ये स्मॉल ए बी हो तो वो उसको ए टू बी के, बी का ए के प्रति वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक बात। नाउ सपोज ये एक वेक्टर लाइन है। ओके, ये एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर किसी को रिप्रेजेंट करेगा, किसी वेक्टर क्वांटिटी को। सपोज हम वेलोसिटी की बात करें तो ये किसी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं वी बी ए से। इसी चीज को हम चाहें तो लिख सकते हैं बी का वेलोसिटी फ्रॉम ए। तो ये दोनों हम वेलोसिटी डायग्राम में आपको ए टू बी, ये जो जहां स्मॉल आपको दिखे आप समझ लीजिएगा, ये जो है पूरे वेलोसिटी के लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस लाइन में खास क्या है, इस लाइन में खास ये है कि ए से जो इसका लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो आपको दिख रहा है, ये लेंथ ए बी जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये लेंथ जो है इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग द सेंस, जैसे कि आप फोर्स पॉलीगन में भी हमको बतलाया था मैकेनिक्स में। तो ये लाइन जो है, ये एरो जो है इसके सेंस को, और ये जो लाइन का लेंथ जो है इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ
और जो एंगल हो गया वो तो उसका डायरेक्शन है। तो सिंपली जो फोर्स के लिए आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ने बतलाया था वही चीज़ यहाँ भी है। तो ये जो आपका इसके बीच का दूरी है ये बतला। सोचिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी के। यही चीज यदि ऐसे हो, इसका मतलब क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ए, एंड क्योंकि ये बी से ए की है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी है, ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इन दोनों का मतलब अच्छी है चीज़ वही, लेंथ भी वही, बट क्या हो रहा है, चीज़ें बदल जा रही है। यहाँ पर क्या था कि बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, बट यहाँ ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, बाकी सब कुछ सेम है और है भी सेम। इन दोनों में इसके ही आधार पे एक रिलेशन आएगा। आपको क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी था सब कुछ डायरेक्शन सेंस सब के मायने में जो इसका मैग्नीट्यूड था वही मैग्नीट्यूड इसका इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, बाकी कुछ भी नहीं बदला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू माइनस, यदि हम इसको माइनस मतलब इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर दें तो ये उसके बराबर हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन होता है। ए बी से यदि आप किसी वेक्टर लाइन को पलट दें तो उसका मैग्नीट्यूड निगेटिव हो जाता है। तो ये एक बात है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड हम किसी लिंक के मोशन की बात करें तो एक्चुअल में जो किसी मैकेनिज्म जो लिंक होता है वो लीनियर नहीं, एक्चुअली वो रोटरी एंगुलर मोशन में होता है, या तो फिर कंप्लीटली रोटेशन में हो या तो फिर ओसिलेशन में हो, बट होता है एंगुलर मोशन में ही। तो हम एक्चुअली जब मैकेनिज्म का बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद तो हम वहाँ पे एंगुलर मोशन का ही बात करेंगे। तो हम थोड़ा सा उसको समझने के लिए एक बेसिक मैंने एक लिंक लिया है, सपोज एक रिजिड बॉडी है तो फिर एक लिंक के रूप में ही समझ लीजिए, ये एक लिंक है, ठीक है, जिसमें 3 पॉइंट हैं ए बी एंड ओ। ओ सपोज एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट ये पूरा लिंक जो है रोटेट करेगा, ओके। तो ये इसका पाइवट पॉइंट हो गया जहाँ से ये रिजिड बॉडी जो है पूरा ये रोटेट कर रहा है जिसके अबाउट। एंड इस पे 2 पॉइंट मैंने अलग से लिए हैं ए और बी। हमें यदि पता करना है कि ए की वेलोसिटी क्या है तो विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी, तो आप कहिएगा, एक छोटा सा केस ले लेते हैं, ये एंड दिस, सपोज दिस एंगल इज थीटा, ओके। ए डैश एंड जो बी यहाँ पे था, सपोज ये बी यहाँ पे आ गया। तो हम यदि आपसे पूछें कि ए का जो है रिलेटिव वेलोसिटी ओ के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो आप कहिएगा कि ये जो डिस्टेंस है और इसका हम टाइम कर दें तो हमको इसका रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा। मतलब कि वी ए ओ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टू ओ, इसका वैल्यू क्या होगा, आर्क ए डैश अपॉन डेल्टा टी, यही होगा। और हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये आर थीटा, आर कौन है, ये पूरा लेंथ आर थीटा बटा डेल्टा टी का डेल्टा टी आ गया। अब देखिए हमें पता है कि डेल्टा थीटा एंगल अपॉन टाइम, एंगल के टर्म में जो ये वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है ये किसके बराबर होता है, इनटू ओमेगा। एक्चुअली ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक, और ये हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ ए ओ। इसमें से एक बात और याद रखने योग्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, और इसके साथ साथ
एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब कभी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, यदि ये डेल्टा थीटा को हम टेंस टू स्मॉल करते करते इसको टेंस टू जीरो माने, तो यह जो कर्व है, ये कर्व इस तरह ना होकर के आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट फील होगा। जैसे सपोज कीजिए थीटा छोटा होता तो क्या होता, ये जो स्ट्रेट है ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट लगता, और स्ट्रेट लगता, और ये इस डायरेक्शन में इसलिए मूव हुआ क्योंकि ओमेगा का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुआ होगा। तो जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में उस लिंक के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी एक्ट करता है। तो हमेशा वेलोसिटी डायग्राम में वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उस लिंक के, उस बॉडी के परपेंडिकुलर होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी वेलोसिटी बनाइएगा तो आपको जो स्पेस डायग्राम, कन्फिगरेशन डायग्राम मिलेगा, तो आप वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रखना है हमको, उसके परपेंडिकुलर, क्योंकि इस पॉइंट पे बात कुछ भी हो, लेकिन इस इंस्टेंट पे यदि हम पूछे थे तो उस इंस्टेंट पे तो इसका टेंजेंशियल ही इसका वेलोसिटी लगेगा। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन इसका चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज लगा है। तो दो चीज़ें याद रखनी है आपको, एक कि हमेशा वेलोसिटी वेक्टर जो है वो लिंक के परपेंडिकुलर होता है, एंड उसका डायरेक्शन जो है इसके डायरेक्शन के क्या कहते हैं, जिस डायरेक्शन में रोटेशन है उस डायरेक्शन में होता है। मतलब ये जो एरो बतलाएगा उसके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को बतलाएगा। ओके, तो और इसका लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो VAO है। एंगुलर वेलोसिटी तो ये है। तो ये आपको यहाँ से एक रिलेशन मिला है एंगुलर वेलोसिटी एंड किसके, लीनियर वेलोसिटी के, रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्म में। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी होता है, कभी एंगुलर वेलोसिटी भी आता है, तो ये दोनों टर्म है, इन दोनों के बीच का एक रिलेशन हमें मिल गया, V बराबर R ओमेगा। इससे फैमिलियर होंगे, आप लोग को पता भी होगा। और दूसरा नोट पॉइंट क्या मिला हमें, वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द लिंक के परपेंडिकुलर होता है उसका वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज। तो ये दो नोट पॉइंट मिले हैं। अच्छा, एक चीज ये और, यहां से हमारे पास एक था B, हमने एक पॉइंट लिया था, तो उसको निकालने की यदि हम कोशिश करें, B विथ रिस्पेक्ट टू O, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ये AO इंटू ओमेगा था, तो ये कितना हो जाएगा, BO इंटू डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, ये तो ओमेगा ही रहेगा। तो इसका वैल्यू आपका ये आया। हम इन दोनों में यदि रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें, VAO बटा VBO, मतलब इसकी वेलोसिटी और इसके वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो हम दोनों का रेशियो यदि निकालें तो आपको क्या आता है, AO इंटू ओमेगा बटा BO इंटू ओमेगा, दैट मीन्स AO बटा BO। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज VAO को क्या लिख सकते हैं, VAO बटा OB बराबर, चलिए एक ही डायरेक्शन से लिख देते हैं, बटा OB। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि आपको कोई लिंक मिलता है, आप उस लिंक का एंड पॉइंट के साथ ही हम कैलकुलेशन जनरली करते हैं, तो एंड पॉइंट का तो रिलेशन मिल जाता है, उसका वेलोसिटी हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यदि उस पूरे लिंक में से कहीं किसी भी पॉइंट पे यदि आपको पूछ दे, तो आपको यदि उसका वेलोसिटी निकालना हो, तो यदि आपको पूरे लिंक का वेलोसिटी पता है किसी एक पॉइंट पे, तो आप आसानी से किसी दूसरे पॉइंट पे उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका जो पोजीशन होगा उसी रेशियो में उसका वेलोसिटी डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा होता है। अगर हम यहाँ की बात करें तो उसके हिसाब से इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, यहाँ की बात करें तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि आप इसको फील भी कर सकते हैं। सोचिए ए पॉइंट को इतना तय करना पड़ा डिस्टेंस, इसका लीनियर वेलोसिटी इसके लीनियर वेलोसिटी की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है कम है, ये अधिक है। जैसे जैसे ये दूर होगा उसको उतना ज़्यादा ट्रेवल करना होगा, तो ऑब्वियस है, लेकिन टाइम तो दोनों को सेम मिला है उतना ट्रेवल करने के लिए, तो इसकी वेलोसिटी अधिक होगी, इसकी कम। तो ये आप समझ भी सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है मोशन ऑफ लिंक का, जब आप एक लिंक में दो पॉइंट हो, उसका किसी एक पॉइंट का पता हो और दूसरे पॉइंट का यदि आपको पूछा गया हो वेलोसिटी, तो आप इससे आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।